किया, प्रभु इस जेल से बाहर करो, मैं तुम्हारा भजन करूंगा। और जैसे ही संसार में आया तो विष्णु की माया ने उसको घेर लिया। परमात्मा से जो वायदा किया था भूल गए, परमात्मा को हमने छोड़ दिया। वायदा किया था प्रभु इस जेल से बाहर करो, हम तुम्हारा भजन करेंगे। और जैसे ही संसार में आया, सुंदर सा शरीर बना करके मेरे प्रभु ने दिया, हमने उस परमात्मा को भुला दिया। भगवान ने ये आदेश किया था और हमने ये वायदा किया था, वचन दिया था, गोविंद हे प्रभु मुझे जिस जेल से बाहर करो, हम तुम्हारा भजन करेंगे। संसार में आते आते हमने उस प्रभु को छोड़ दिया जिसने ये सुंदर सा शरीर बना करके हमें दिया। आप सभी से निवेदन करूं, हमारे कितने जन्मों के पुण्य उदय हुए तब जाकर के हम मानव बने, ना तो हमें मानव बनना आया, ना हमें जीना आया प्रभु, और ना हमें मरना आया। गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैदाना। व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैदाना। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। मनुष्य की योनि बड़ी दुर्लभ योनि है, भगवान ने हमें मानव बना करके भेजा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। मनुष्य की योनि अगर श्रेष्ठ न होती तो भगवान लिख देते बड़े भाग्य हाथी तन पावा, बड़े भाग्य भैंस तन पावा, बड़े भाग्य गधा तन पावा। लेकिन नहीं, भगवान ने लिखा बड़े भाग्य, ऋषियों ने लिखा बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। बड़े भाग्य से हमें मानव की योनि मिली, ना हमें मानव बनना आया, ना हमें मरना आया। प्यारे, संसार में हम जन्म लेकर के आए और भगवान से हमने वायदा किया था प्रभु इस जेल से बाहर करो, हम तुम्हारा भजन करेंगे। आप सभी भक्तों से निवेदन करूं, एक सच्ची घटना आप सभी भक्तों से करूं। हमारे जिंदगी में अगर भगवान की कथाएं और भगवान का भजन अगर हमारी जिंदगी में आ जाए तो जीव जन्म मरण के बंधन से मुक्त होता है, वो जन्म मरण में कभी नहीं आता। न उसे जन्म लेने का कोई सुख होता, न मरने का कोई दुख होता। जन्म मरण के बंधन से जीव मुक्त हो जाता है। आप सभी से निवेदन करूं, एक राजा था और उसका काम था वो गरीबों के आभूषणों को रखता था, और गरीब लोग पैसा पैदा करके लाते थे तो पैसा भी ले लेता था और किसी के आभूषण भी वापस नहीं करता था। पैसे से बड़ा प्रेम था। मेरे द्वारकाधीश कृष्ण को पता लगा मेरे होते हुए, और ये राजा अन्याय करता है, गरीबों के आभूषण रख लेता है, और गरीब लोग पैसा कर पैदा करके लाते तो पैसा भी ले लेता है और उनके आभूषण भी वापस नहीं करता। बड़ा अन्यायी था। मेरे गोविंद ने जब ये जाना, अब इसका एक नियम और था, ये भिखारी को कभी भीख भी नहीं देता था। अब भगवान बोले अगर मैं कृष्ण बन के जाऊंगा तो परेशानी हो जाएगी, क्योंकि तो मैं अपनी बात कह नहीं पाऊंगा, ये क्षमा चरणों में गिर जाएगा। अगर मैं भिखारी बन के गया तो उसके द्वारपाल भगा देंगे, क्योंकि हमारे राजा तो किसी को भिक्षा देते नहीं।
अब भगवान बड़े चालाक है, सो भगवान भिक्षुक का ही वेश मेरे प्रभु ने बना लिया। भिक्षुक का वेश मेरे प्रभु ने बनाया। जहां ये राजा था उसके बाहर जाकर के द्वारपाल खड़े। भगवान बोले अरे द्वारपालो, जाकर के अपने राजा से बोल दो कि कुछ लेना है हमें और कुछ देना है। अगर लेने की बात करते तो द्वारपाल भगा देते, भाग जाओ यहां से, हमारे राजा किसी को कुछ नहीं देते। कुछ लेना है और कुछ देना है। अब वो बोले ठहरो महाराज, अपने राजा से पूछ के आते हैं। अंदर गए, बोले महाराज एक पुराने वस्त्र पहन करके, फटे पुराने वस्त्र पहन करके एक भिखारी खड़ा है और वो ये कह रहा है राजा से कुछ लेना है और कुछ देना है। अब देखो चोर लुटेरे काले काफिर ये बड़े दिमागदार होते हैं। राजा समझ गया हो ना हो आज कोई हमें छलने के लिए आ रहा है, कोई आदि शक्ति छलने के लिए आई है। राजा बोला द्वारपालो जाकर के बोल देना महाराज आज व्यस्त हैं, आज नहीं कल मिलेंगे, बिजी हैं। अब भगवान तो ब्रह्म है और राजा जीव है। देखो जीव ब्रह्म से कितना छल करता है। द्वारपाल आए, बोले हमारे राजा आज तो व्यस्त हैं, आज नहीं कल मिलेंगे। भगवान के भिखारी के वेश में प्रभु बोले अगर तुम्हारे राजा कल मिलेंगे तो कल तक यहीं खड़ा रहूंगा, ना उठूंगा, ना बैठूंगा, खाऊंगा, ना पीऊंगा, परंतु राजा से मिलके जाऊंगा, राजा से मिलके जाऊंगा। द्वारपाल अंदर गए। राजा बोला भिखारी गया या नहीं गया? बोले महाराज वो तो ये कह रहा है ना उठूंगा, ना बैठूंगा, खाऊंगा, ना पीऊंगा, परंतु मिलके जाऊंगा, यहीं खड़ा रहूंगा। इसने सोचा अब ये ऐसे तो जाने वाला नहीं है। बोले कह देना महाराज बीमार हैं, शायद बीमारी के बहाने से चला जाए। द्वारपाल आए, बोले भैया यहां से चले जाओ, हमारे राजा तो बीमार हैं। भगवान बोले तो क्या हुआ, बीमार है तो मैं डॉक्टर बहुत बढ़िया हूं, वैद्य बहुत बढ़िया हूं, इलाज कर दूंगा, राजा से मिलवा दूंगा। बोले रुको महाराज, फिर अंदर गए। बोले गया या नहीं गया? बोले महाराज जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्या कह रहा है? बोले हमारे राजा बीमार है तो मैं डॉक्टर बहुत बढ़िया हूं, इलाज कर दूंगा। राजा बोला वैसे तो जाने वाला नहीं। देखो जीव ब्रह्म से मरते दम छल करता है। राजा बोला बोल देना महाराज मर गए, शायद अब तो जाएगा मरने के बहाने से। भगवान सब जान रहे हैं। बाहर आए, बोले हमारे राजा तो मर गए। भगवान कृष्ण भिखारी के वेश में बोले मर गए तो कोई बात नहीं, कांटी पे कस के लाओ, 4 कंडा लाश पे डाल के जाऊंगा, जलवा के जाऊंगा। कर कितनी चालाकी करेगा। जीव मरते दम तक ब्रह्म से चालाकी करता है। द्वारपाल फिर अंदर गए। बोले गया या नहीं गया? बोले महाराज मरने के बहाने से भी नहीं गया। ये कह रहा है कि राजा मर गए तो कांटी पे कस के लाओ, 4 कंडा लाश पे डाल करके जाऊंगा। अब राजा बोला कि ऐसे तो जाने वाला नहीं है। अच्छा ऐसा करो मुझे जिंदा ही कस लो। कांटी पे कसा हुआ देख लेगा, वो चला जाएगा, मैं शमशान से उठ के घर आ जाऊंगा, परंतु इससे मिलना नहीं है। तो द्वारपालों ने जिंदा राजा को कस लिया और ले जा करके शमशान के लिए चल दिए। और पीछे पीछे भगवान कन्हैया जा रहे हैं, पीछे पीछे मेरे गोविंद जा रहे हैं भिखारी के वेश में। शमशान में जिंदा राजा को रख लिया। भगवान बोले द्वारपालो दूर हट जाओ, हम तुम्हारे राजा से बात करेंगे। बोले ये तो मरे हुए हैं। भगवान बोले जीव की इससे आगे भी कोई दौड़ होती है? दुनिया में कहीं भी घूमे, लेकिन एक दिन शमशान तक उसे अंतिम यात्रा करनी पड़ेगी। अगर ये मर गए तो कोई बात नहीं, मैं इनको जिंदा कर लूंगा, दूर हटो। ओहो, जैसे ही द्वारपालों को हटाया और भगवान ने मुंह को खोला, राजा ने आंखें खोली। भगवान बोले राजन मैं भिखारी हूं, मुझे कुछ भिक्षा दे दो। राजा की लाल लाल आके अरे मूर्ख भिखारी, अगर तुझे भिक्षा मांगनी थी तो वहीं पर बोल देता, तूने मेरी जिंदगी का नाटक बना लिया कि कुछ लेना है और कुछ देना है। मेरे पास 1 रुपया नहीं है। बोले नहीं नहीं, आप तो राजा हैं, ऊपर नीचे बाहर भीतर सर्वत्र आपके धन है, 1 रुपया दे दो। बोले हमारे पास 1 रुपया नहीं। बोले नहीं नहीं महाराज आप तो राजा हैं, आप पर धन की क्या कमी है, 1 रुपया दे दो। बोले हमारे पास 1 रुपया नहीं है। महाराज 1 पैसा दे दो। बोले 1 पैसा भी नहीं है। भगवान बोले हमें कहते हैं द्वारकाधीश कृष्ण। अरे मूर्ख राजा, जब तू झूठे को मरा है तो 1 रुपया साथ नहीं ला सका, और जब सत्य सत्य मर के दुनिया से जाएगा तो क्या लेकर के जाएगा? झूठे को मरा है तब 1 रुपया नहीं ला सका। तो मूर्ख राजा, जिस बेईमानी को तू करता है, जब दुनिया से इसी तरह से मर के जाएगा तो क्या लेकर के जाएगा? लौट के आए, सब गरीबों की संपत्ति को वापस कर दिया। प्रभु तुमने मेरी हृदय की आंख को खोल दिया,
तालियां बजा करके भाव से बोले कि कर ले प्रभु का ध्यान नहीं तो पछताएगा, और ये झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार नहीं तो पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु का ध्यान नहीं तो पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार नहीं तो पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। तालियां बजा करके भाव से बोलो, कर ले प्रभु का ध्यान, कर ले प्रभु का ध्यान नहीं तो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। कीर्तन गाने से पाप नष्ट हो जाते हैं। भाव से बोलो, कर ले प्रभु का, कर ले प्रभु का। नहीं बोलोगे, बड़े बेशर्म है, सबको बोलना पड़ेगा। कर ले प्रभु का ध्यान नहीं तो पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु का ध्यान नहीं तो पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार नहीं तो पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। माया के जितने धंधे क्यों पकड़े हैं इनको बंदे, माया के जितने धंधे क्यों पकड़े हैं इनको बंदे। माया के जितने धंधे क्यों पकड़े हैं इनको बंदे। माया के जितने धंधे क्यों पकड़े हैं इनको बंदे। तन उजले मन के गंदे, आंखों से बिल्कुल अंधे, नजर क्या आएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार नहीं तो पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु का ध्यान नहीं तो पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु का ध्यान नहीं तो पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। मतलब की रिश्तेदारी ये माता पिता और नारी, मतलब की रिश्तेदारी ये माता पिता और नारी। मतलब की रिश्तेदारी ये माता पिता और नारी। मतलब की रिश्तेदारी ये माता पिता और नारी। क्या मती गई तेरी मारी जब निकले तेरी सवारी। आ गई मची तेरी मारी जब निकले तेरी सवारी। अच्छा एक बात बताओ, जब आदमी मर जाता है और उसके पीछे बाराती जाते हैं पीछे पीछे, और पीछे वाले लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, राम नाम सत्य है और सत्य है सो। क्या राम नाम मरने पर ही सत्य होता है, जिंदे पर सत्य नहीं हो सकता। राम नाम तो सदैव सत्य होता है प्यारे, राम नाम कभी झूठा। लेकिन क्या करें, मरने पर ही बोलते हैं लोग राम नाम सत्य है सो मुक्त है, राम नाम सत्य है। अब आदमी को शमशान में जला दिया तो चार लोग उधर बैठ गए, चार उधर लोग बैठ गए, चार उधर लोग बैठ गए, फिर अपनी बातें करने लगे। आदमी बहुत बुरा था ये, क्यों जलने भी नहीं दिया, जलने भी नहीं दिया। 2 मिनट में राम नाम झूठा हो गया, इसलिए कहा राम नाम तो सदैव सत्य प्यारे और आज भी सत्य रहेगा। मतलब की रिश्तेदारी ये माँ
मात पिता और नारी। मतलब की रिश्तेदारी ये मात पिता और नारी। क्या मती गई तेरी मारी जब निकले तेरी सवारी। क्या गई मती तेरी मारी जब निकले तेरी सवारी। क्या मती गई तेरी मारी जब निकले तेरी सवारी। कौन समझाएगा झूठा है संसार धोखा खाएगा। का जान नहीं तो पछताएगा जो चाहे संसार। कर ले प्रभु का ध्यान नहीं तो पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। एक बार कहिए श्री राधे। कर ले प्रभु का ध्यान नहीं तो पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। प्रभु के प्यार नहीं तो पछताएगा जो चाहे संसार के धोखा खाएगा। कर ले प्रभु का ध्यान नहीं तो पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। प्रभु का ध्यान नहीं तो पछताएगा जो चाहे संसार के धोखा खाएगा। मन हर चरणों में लगा ले हरि नाम तू प्यारे गाले। मन हर चरणों में लगा ले हरि नाम तू प्यारे गाले। मन हरि चरणों में लगा ले हरि नाम तू प्यारे गाले। मन हर चरणों में लगा ले हरि नाम तू प्यारे गाले। ले मान गुरु जी का कहना दिनचार यहाँ पर रहना। ले मान गुरु जी का कहना दिनचार यहाँ पर रहना। ले मान गुरु जी का कहना दिनचार यहाँ पर रहना। संग क्या जाएगा झूठा है संसार धोखा खाएगा। प्रभु का ध्यान नहीं तो पछताएगा जो चाहे संसार की धोखा खाएगा। कर ले प्रभु का ध्यान नहीं तो पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। प्रभु का ध्यान नहीं तो पछताएगा जो चाहे संसार की धोखा खाएगा। कर ले प्रभु का ध्यान नहीं तो पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाए। कर ले प्रभु का ध्यान नहीं तो पछताएगा।